अभी हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया। अब उसको और हम प्रोसीड करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के और भी बेसिक प्रश्न कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ मैंने नंबरिंग किया है 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन का एक ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग और फिर ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज है। बेस वहां नहीं लिखा हुआ है, तो बेस जब वहां नहीं लिखा रहेगा तो बेस हम वहां एक्सपोनेंशियल समझेंगे, यानी स्मॉल e जो है वहां बेस छुपा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। फिर हम फोर्थ में देखें तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। अभी भी हम प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस वीडियोज में हमने किया था। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वो कहां से, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है फंक्शन उसको लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू लॉग और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस नहीं मेंशन है तो स्मॉल e है जो एक्सपोनेंशियल को बताता है। क्योंकि हम लोग जब पढ़े कि log x का dc 1/x होता है, तो उसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि बेस मस्ट बी एक्सपोनेंशियल। log x का dc 1/x होगा, लेकिन कब, जब बेस स्मॉल e होगा तब। अगर बेस कुछ दूसरा हो जाएगा तब हम बेस चेंज फॉर्मूला का यूज करते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, मेंशन नहीं है। इट मींस कि नेचुरल लॉगरिथम है, जब नेचुरल लॉगरिथम होता है तभी बेस एक्सपोनेंशियल होता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा dy अपॉन dx। इधर जब आएंगे तो d अपॉन dx और फिर यहां हो जाएगा log और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब हम इसको चेन रूल से अरेंज करेंगे, तो d अपॉन d और log के बाद क्या है, x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहां हम लिख देंगे कि log और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि log x का dc 1/x पढ़े हैं तो d के बाद और log का फेस वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों सेम नहीं है तो उसको हम सेम कर रहे हैं चेन रूल से। और फिर यहां अरेंज कर देते हैं d x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में dx। हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS वाले को हम y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि dy/dx को y1 भी लिखते हैं। अब log x का dc होगा 1 अपॉन x होगा। अब x का काम कौन किया, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर काम किया। फिर वहां पर x का dc निकालेंगे, तो x का dc निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर वहां रूट x का dc निकालेंगे तो 1/2 रूट
1/2 रूट एक्स आएगा और इनटू में 2x आएगा। अब आप सोचेंगे कि 2x क्यों आ रहा है, आप ऑलरेडी पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो अब आप सोचेंगे यहाँ 2x क्यों आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो कर्ली ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट है और एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ इसमें कैंसिलेशन हो रहा है क्या। जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 के डाउन में जो है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो न्यूमरेटर है, दोनों एक ही जैसा है। कहिएगा क्रम तो इधर उधर बदला हुआ है, तो हम लोग तो जानते हैं कि ये सब जो पढ़ रहे हैं हम, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक ही जैसा है, x यहाँ भी x है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस आधार पर हम ये पूरा रिजल्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा करने से ये बहुत ही सिंपल प्रश्न बन गया। अब ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर हो गया y1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देख लेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन का यहाँ पर यूज हो रहा है क्या, ऐसा कुछ सिचुएशन है उसमें कि फर्स्ट वाले को हम वहां यूटिलाइज कर सके, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब मैंने शुरू में ही बोला था कि जब अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आरएचएस के डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो उसे एलएचएस में ट्रांसफर कर लेंगे, और जब एलएचएस में ट्रांसफर कर लेंगे तब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर और इनटू में y1 और इज इक्वल टू। अब यहाँ से फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन है इसमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू में y1, इसको प्रोडक्ट रूल पर लाते हैं। तो फर्स्ट को ढकेंगे तो क्या दिखेगा y1, फिर d बाई डी एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको अदला बदली करें, म्यूचुअल करें, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और y1 को जब हम डिफरेंशिएट फिर ऐसे लिख देंगे, एक स्टेप लिख देते हैं d बाई डी एक्स और y1 और 1 का dc 0 तो 0 हमने लिख दिया। इसको और प्रोसीड करते हैं, तो y1 फिर रूट x का dc, तो 1/2 रूट और x का काम ही लिखा है। हम ये सब डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि अब अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी ये सारी चीजों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर 2x भी आएगा, फिर आप सोचिए क्यों 2x आएगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और y1 को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है y2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि क्या वो प्रूफ हो गया, क्या जो मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया या अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा xy1, अब ये रूट जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो रूट रिमूव होगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा y2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 0।
अब ये इसको जो है RHS में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो फाइनली ये आ जाएगा xy1 प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बगल में y2 और इज इक्वल टू 0। देखेंगे कि क्या मुझे यही प्रूफ करना है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y2 है ही उसमें, प्लस में xy1 हो गया और ये प्रूफ हो गया। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, शुरू में ही लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। शुरू में भी मैंने बोला था कि जब ऐसे ही डायरेक्ट जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो शुरू में ही ट्रांसफर कर लेंगे। शुरू में फर्स्ट वाला निकालने के पहले ही इसको कर लेंगे ट्रांसफर। तो अगर इसको हम LHS में ट्रांसफर करें तो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू में y और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल पर, तो y हो जाएगा और d बाई dx और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अदला बदली कर लीजिए, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और फिर यहाँ dy बाई dx और साइन इनवर्स x का dc बताइए, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिखा है, थोड़ा वहां डेंस हो गया है। क्या लिखे हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हमने कर दिया, फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y रूट x का dc 1 बाई 2 रूट x होता है। फिर इसका निकालेंगे तो माइनस 2x आएगा, और यही बार बार बोल रहे हैं, सोचिए कैसे माइनस 2x आ जाता है। प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और dy बाई dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x। अब हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे फिर अगर डिफरेंशिएट नहीं करते, तो ये हो जाएगा माइनस में xy1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। माइनस x y1 नहीं है, सॉरी ये y है, माइनस xy अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और फिर जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जाकर उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो रूट को रिमूव करेगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा। इससे ये सिंपल हो गया। अब अगर हम चाहें इसको तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो माइनस xy है, थोड़ा और इधर से लेते हैं, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट को ढका हमने, तो y जिसको ढकेंगे उसका dc प्लस, सेकंड को ढकेंगे तो x, जिसको सेकंड को ढका तो x दिखा, और जिसको ढके उसका dc, तो y1 आएगा। आप अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट को ढकेंगे तो क्या दिखेगा y1, और जिसको हमने ढका उसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस 2x हुआ वहां, फिर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और y1 को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है y2, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लेंगे, और RHS में 1 है और 1 का DC होता है 0। कुछ ऐसा है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है,
वाई हुआ, माइनस में एक्स वाई वन हो गया, माइनस में 2xy1 आएगा। फिर इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ y2 और RHS में हमने 0 दिया हुआ है। अब इसको अरेंज करते हैं, ये दोनों टर्म अटैच हो सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे y2 माइनस 2xy1 माइनस xy, इसको ऐड करेंगे तो माइनस में 3xy और यहाँ माइनस y है, माइनस y इज इक्वल टू 0। अब उसको देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3xy1 और माइनस y इज इक्वल टू 0, मुझे यही प्रूव करना है। और हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको डिफरेंशिएशन जो है आना चाहिए। जब तक हम इसको डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तब तक इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। एक बात हम लोग रिकॉल कर देते हैं, बार बार जितने सारे प्रश्न आए उसमें ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ कि d/dx और √x, तो हम यूज कर रहे थे, ये सब्सिट्यूटिव फॉर्मूला है 1/2 रूट x का dc 1/2 रूट x होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूट के इनसाइड में और यहाँ d के बाद ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ऐसे डिफरेंशिएट करना है d/dx और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये रूल कहता है कि d के बाद में और रूट के अंदर एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा नहीं है यहाँ पर, तब हम इसको चेन रूल पर सेट करते हैं। तो कैसे सेट करते हैं, d/d और यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और आप पढ़े हैं कि जो चीजें यहाँ लिखते हैं उसको सेम चीज यहाँ पर टेस्ट कर देते हैं, dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अपॉन में dx। अब देखिए d के बाद में और रूट के इनसाइड में एक जैसा हो गया। अब हम कर सकते हैं, रूट x का dc 1/2 रूट x होता है, तो 2 रूट x लिख देंगे हम यहाँ से, इनटू x स्क्वायर का dc 2x होगा, a स्क्वायर का dc, अब 2a मत लिख दीजिएगा, a स्क्वायर का dc 2a यहाँ नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर ओनली कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट है, और सिर्फ कांस्टेंट है तो dc 0 होगा। इसीलिए देख रहे होंगे जितने सारे प्रश्न हमने बनाया और सभी प्रश्नों में इस तरह से आता था, फिर बगल में 2x भी अटैच होता था। अब 2x प्लस 0 तो 2x आएगा, और फिर यहाँ 2 से 2 कट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और एक और भी बात है इसमें कि जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंप्लीफाई पर ध्यान देते हैं। कोई भी लेंथी फॉर्म आ जाएगा उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर देंगे, सिंप्लीफाई करके और तब फिर से दोबारा हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और आप इसको जैसे यहाँ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और भी हम प्रश्न देखेंगे। ये अगर हम 4 बेसिक क्वेश्चंस को समझ गए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के और भी हार्ड क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।